बिना रोए तो माँ जो है ना बच्चे को दूध नहीं पिलाती। और हम तो भगवान स्वयं शंकर भगवान के लिए एक तपस्या कर रहे हैं और शंकर भगवान को मनाने के लिए ये तपस्या कर रहे हैं। तो चुनौतियाँ तो होती रहती हैं, चुनौतियों के बिना तो वो भी नहीं प्रसन्न होते। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है। आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। तो इस समय हमारी मौजूदगी है ज्ञान और अध्यात्म की धरती प्रयागराज में पंचदशा नाम हवन अखाड़े के महाराज जी, जो कि 1.25 लाख रुद्राक्ष है, चर्चा में है लगातार। इन्हीं से जानेंगे कि महाराज जी इसको कब से धारण किए हुए हैं। महाराज जी क्या नाम है? मेरा नाम गीतानंद गिरी, 1.25 लाख रुद्राक्ष वाले के नाम से जानते हैं। श्री शंभु पंचदशा नाम हवन अखाड़े का सेक्रेटरी। महाराज जी ये कब से आपने धारण किया है? अर्धकुंभ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अर्धकुंभ में आज मेरे को 6 साल हो चुके। कितने इसमें वो है? देखो, हमारा संकल्प 1.25 लाख का था। 2.25 लाख से भी ऊपर रुद्राक्ष भी हैं। 45 किलो इसका वेट है। 45 किलो। तो कितना चुनौतीपूर्ण होता होगा यात्रा में, या फिर? देखो, बिना रोए तो माँ जो है ना बच्चे को दूध नहीं पिलाती। और हम तो भगवान स्वयं शंकर भगवान के लिए एक तपस्या कर रहे हैं और शंकर भगवान को मनाने के लिए ये तपस्या कर रहे हैं। तो चुनौतियाँ तो होती रहती हैं, चुनौतियों के बिना तो वो भी नहीं प्रसन्न होते। हाँ। तो महाराज जी संतों का जीवन लगातार इस बात को लेकर सनातन धर्म पर भी सवाल उठते रहे हैं। सनातन धर्म में संतों को माना जाता है कि संत इस हिंदू सनातन धर्म की रीढ़ माने जाते हैं। ये सरकार लगातार दावा कर रही है कि इस बार का कुंभ दिव्य होगा और भव्य होगा। सरकार के कामकाज को किस तरह से देख रहे हैं? देखो, दिव्य और भव्य तो होना ही है। प्रशासन योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में कार्य चल रहा है। और कभी महाकुंभ कुंभ में जो है लाखों और करोड़ों की संख्या होती थी, और अब की बार तो महाकुंभ 12 साल के बाद जो आ रहा है, इसमें तो कम से कम 28 करोड़ों की पब्लिक आने की अनुमान लगाया गया। तो महाराज जी जैसे इसको आप धारण करते हैं तो 24 घंटे में किसी समय हटाते हैं या? देखो, सुबह 5 से लेकर शाम को 5 बजे तक 12 घंटे की तपस्या है। 12 घंटे 12 साल की तपस्या है। अच्छा, 12 साल की। तो अगले साल, अगले जो 6 साल बाद अर्धकुंभ आएगा उसमें इसको हटाएंगे? देखो, विचार तो है ही, और बाकी प्रभु की इच्छा है। वैसे महाराज जी कहाँ रहते हैं आप? जैसे प्रयागराज के अतिरिक्त जब मेला क्षेत्र खत्म होगा? देखो, मेला क्षेत्र खत्म होता है, कोई जंगलों में रहते हैं, कोई कंदराओं में रहते हैं, कोई अपने आश्रमों में रहते हैं। अलग अलग विचार हैं, अलग अलग। जो ये व्यक्ति जो कह रहा है वो हिंदू सनातन धर्मी नहीं है। और राजनीति वाला जो बातें कहते हैं, जो राजनीति है वो अपने रोटियां सेकने के लिए कहते हैं। एक जो ये व्यक्तियाँ जो ऐसी चर्चा करता है वो सनातन धर्मी नहीं है। सनातन धर्मों के कारण कदे से जो है आज से युगों से सनातन धर्म की हरि की जड़ है। और सनातन धर्म जड़ के लिए जो अग्नि का चोला पहन लेता है। ये अग्नि से जो है भगवान निकलता है, और भगवान जब चढ़ता है तो अपना घर बार सब कुछ चीज़ को ख़त्म करके जो है अग्नि का चोला पहनता है। और अग्नि का चोला पहनने के बाद और उसमें भी आरोप लगा रहे हैं। एक तो है, ऐसा तो है नहीं कि 5 उंगली एक समान होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा। मगर संतों के ऊपर जो टिप्पणियाँ करते हैं, जो संतों के ऊपर ऐसी बातें करते हैं, तो वो गलत है इन लोगों का। ये सिर्फ अपनी राजनीति और अपने राजनीति को चमकाने के लिए करते हैं। महाराज जी राम मंदिर को लेकर जब भी प्रयागराज में कुंभ होता था या प्रयागराज मेला होता था तो संतों का समागम होता है, पूरे देश से संत आते हैं। हमेशा चर्चा होती थी कि राम मंदिर को लेकर। अब राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, ऐसे में संतों में कितनी खुशी है राम मंदिर को लेकर? देखो, अभी तो क्या है, अभी तो शुरुआत है। अभी तो राम मंदिर बना है, अभी तो काशी बाकी है, मथुरा बाकी है, बड़े बड़े जो मठ हम लोगों के अलोप हुए हैं अभी वो बाकी है। अभी तक बहुत। महाराज जी सरकार जैसा दावा करती है कि ये सरकार खासकर हिंदुत्व की बात करती है, क्या लगता है कि सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को इस सरकार ने एक तरह से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है उन तीर्थस्थलों को जो जीर्ण शीर्ण हो गए थे? देखो, ये हमारे सनातन धर्म की चीज़ें हैं। हमारे प्राचीन जो मठ मंदिरें हैं जो अलोप कर दिए गए थे,
ठीक है, वो अलोप होने के कारण जो है सरकार भी उसमें सहयोग कर रही है और प्रशासन भी सहयोग कर रही है और हमारे साधु संत लोग भी उसमें सहयोग कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है हमारे सनातन धर्म के लिए कि अच्छी चीज़ें हैं उसमें करते रहना चाहिए। जी महाराज जी, एक सवाल, आखिरी सवाल रहेगा, खासकर इस संगम की रेती पर तीर्थ में संतों का आगमन तो होना ही होना है, आ ही रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा जो कल्पवास माना जाता है, जो क्षेत्र के लाखों लाख लोग कल्पवास आकर करते हैं, खासकर 1 महीने का जो कल्पवास करते हैं, उनके लिए किस तरह का नियम और धर्म उनको पालन करना चाहिए? क्योंकि तीर्थराज प्रयाग को तीर्थों का राजा माना गया है। देखो, तीर्थों में प्रयागराज राजा माना गया है। कल्पराज करने वाले जो है इन लोगों का जो कल्पराज करते हैं आप लोगों के महीने की जो कल्पराज होता है उसमें ठीक है, कल्पराज उनकी भी एक अपनी तपस्या है और माँ गंगा जी के गोद में आके करते हैं, अच्छी बात है। मगर हमारे का कहने का 12 साल का जो कुंभ लग रहा है, पहले अतिथि पहले महत्व जो है जो अखाड़े द्वारा साधु संत आते हैं उनको पहले रखे और दूसरे नंबर पर कल्पयाग वालों को जगह देनी चाहिए। महाराज जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका तो आप देख रहे हैं संगम की रेती से महाराज जी, जो 1.25 लाख रुद्राक्ष वाले महाराज जी हैं, इस समय चर्चा में हैं। ये ज्ञान और अध्यात्म की धरती प्रयागराज है, जहां पर इस बार भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ लगने वाला है 2025 का, जिसकी तैयारियां सरकार जोरों पर कर रही है। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि कितना चुनौतीपूर्ण जीवन होता है संतों का। केवल शहर से ही नेता या बाकी लोगों को कह देना कि संतों का जीवन पाखंडवाद को बढ़ावा देने जैसा है, लेकिन कितना चुनौतीपूर्ण जीवन है। 1.25 लाख रुद्राक्ष है और उसको संभालना कितना चुनौतीपूर्ण है, इसको समझना काफी मुश्किल होगा। कैमरामैन आरजे संजय के साथ मैं मनीष मिश्रा, सार्थक न्यूज भारत के लिए खास रिपोर्ट।